आप अपना पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं लेकिन आपके सामने इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है, तो मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। मैं जो जो स्टेप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए और ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, ये बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी और आप अपना पीएफ आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम एरर को पहले समझते हैं। एरर समझने के लिए आपको सबसे पहले होम पेज पे ले चलता हूँ। होम पेज पे अगर आप देखेंगे प्रोफाइल इंफॉर्मेशन पे, तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि यहाँ हमारा आधार कार्ड अपडेट है, पैन कार्ड अपडेट है, लेकिन बैंक अपडेट नहीं है, नॉट अवेलेबल है। तो यहीं पे हमारी मेन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है कि अगर आपका बैंक अपडेट नहीं होगा तो आप पीएफ विड्रॉ किस में करोगे। मतलब पीएफ के अंदर आपका बैलेंस है, जैसे मैं आपको ये वाला केस दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है 78,000 रुपये और हमें ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना पीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। और जब हम पीएफ निकालने की कोशिश करने के लिए हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट लगाना चाह रहे हैं, हम क्लेम करना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है। कह रहा है कि प्लीज अपडेट योर लेटेस्ट बैंक नंबर एंड आईएफएससी कोड डिटेल थ्रू योर एम्प्लॉयर। थ्रू योर एम्प्लॉयर कह रहा है, ऑब्लिक कह रहा है यूनिफाइड पोर्टल। ठीक है, तो क्या हम एम्प्लॉयर के थ्रू इसे डायरेक्ट तौर पे अपना बैंक अपडेट कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो एरर लिखा हुआ है ये पहले का लिखा हुआ है। आज के टाइम पे हमें अपने तरफ से रिक्वेस्ट लगानी होती है। जब वो रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास जाती है तो ही वो उसको अप्रूव कर सकता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपका बैंक अपडेटेड नहीं है, कंपनी में नहीं कह सकते कि भाई ये लो मेरा चेक, मेरा बैंक अपडेट कर दो। उनके पास सिस्टम नहीं है, आपको अपने तरफ से रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी और उसके बाद जब उनके पास रिक्वेस्ट पहुंचेगी तभी वो उसको अप्रूव कर पाएंगे। ये रिक्वेस्ट आपको कैसे लगानी है, सिंपल सी चीज़, मैनेज पे जाइए, केवाईसी पे जाइए। अगर आप इसे फ़ोन में करना चाह रहे हैं तो फ़ोन में सबसे पहले आपको कॉर्नर में 3 डॉट्स पे जाना है, उसके बाद डेस्कटॉप मोड सिलेक्ट कर लेना है। डेस्कटॉप मोड जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो ही आप अपना इस तरह से बड़ी स्क्रीन देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको बैंक पे जाना है। बैंक पे आप ये समझिएगा कि बहुत सारे डाउट होते हैं बैंक को लेके। सबसे पहला मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो आपका नाम यहाँ पे पीएफ के अंदर है, सेम टू सेम आपका बैंक में भी होना चाहिए। सेम टू सेम का मतलब है कि सन ऑफ नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, जॉइंट अकाउंट है तो वो भी परेशानी होती है, जॉइंट अकाउंट भी लेने में दिक्कत करता है। तो आप अपना बैंक अकाउंट कोई भी लगाइए जो प्रॉपर बैंक अकाउंट हो, जिसके अंदर आपके पास पासबुक हो, पासबुक के ऊपर स्टैंप हो, सिग्नेचर हो, या फिर आपके पास चेक हो, तो आप वही बैंक लगाइए। बैंक आप अपडेट के लिए लगा रहे हैं, इसके अंदर मिनिमम आपके 5 से 10 दिन का टाइम लग सकता है। तो अगर आप गलत बैंक लगाओगे और 5 से 10 दिन के बाद रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको फिर 5-10 दिन और लगेंगे। तो टाइम वेस्ट होने से बचने के लिए आप सही बैंक लगाइए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ आप बैंक अपडेट करेंगे। तो कैसे अपडेट करना है, यहाँ पे सपोज मैं आपको यहाँ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं रैंडम चीज़ भर रहा हूँ, अगर ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम एक रैंडम अकाउंट नंबर फिल कर रहे हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना है। तो मैं आपको यहाँ आईएफएससी कोड भी डाल के दिखा रहा हूँ। जैसे हम यहाँ आईएफएससी कोड डाल रहे हैं तो यहाँ पे फिलहाल इसमें कुछ एरर है। यहाँ पे आईएफएससी कोड जो है, इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई आना चाहिए। जब हम यहाँ वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई का एक सिंबल बना रहता है, जैसे यहाँ सेव का सिंबल है वैसे वेरीफाई का सिंबल होता है। वेरीफाई सिंबल होने पे आपको ये जो आईएफएससी कोड लिखा है इसकी ब्रांच नज़र आने लगती है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और नीचे जाके आपको सेव करना है। सेव अगर आप करते हैं तो यहाँ पे सेव होने के बाद क्या होगा, सेव होने के बाद आपको इस तरह का एक बॉक्स नज़र आएगा जिस पे आपकी सारी डिटेल होगी और आप ओटीपी सबमिट कर देंगे। ओटीपी सबमिट करते ही यहाँ पे केवाईसी के अंदर देखेंगे तो यहाँ जैसे एक्टिव केवाईसी है, इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपको पेंडिंग केवाईसी नज़र आएगी। यहाँ पे आपका यूएन नंबर नज़र आएगा और यहाँ बैंक अकाउंट नंबर ये क्रॉस करके नज़र आएगा। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं क्रॉस करके है, वैसे ही आपको यहाँ क्रॉस करके नज़र आएगा, आईएफएससी कोड नज़र आएगा और यहाँ आपको नज़र आएगा वेरिफिकेशन पेंडिंग। वेरिफिकेशन पेंडिंग जो है वो बैंक के पास जाता है। वेरिफिकेशन बैंक से हो जाने के बाद उसके बाद ये जब पेंडिंग एट एम्प्लॉयर आ जाएगा, पेंडिंग एट एम्प्लॉयर इस तरह से लिखा आएगा। तो जब पेंडिंग एट एम्प्लॉयर आएगा ना, उसके बाद आपका एम्प्लॉयर उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा। जब रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा तो आप अपना यहीं पे वापस से जब चेक करने आओगे
तो आपको एक्टिव केवाईसी के अंदर यहाँ पे जैसे पेन नज़र आ रहा है, इसी तरह से आपको यहाँ पे बैंक भी नज़र आएगा। और उसके बाद अगर आप फॉर्म अपना भरोगे तो आपका फॉर्म आसानी से यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम में खुल जाएगा और फिर आप अपना पीएफ का फॉर्म भर सकोगे। तो ये जो अभी एरर आ रहा है, इसको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको ये एरर कैसे ठीक करना है। सिंपल सी चीज़ है, आपको अपनी बैंक अपडेट करनी है। बैंक में आपको मेन जो प्रॉब्लम आती है, कुछ डाउट्स होते हैं कि भाई हमारे पास चेक नहीं है, हम किसी और का बैंक लगा दें, नहीं चलेगा। आपको अपना ही बैंक लगाना है, आपका बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम बैंक अकाउंट में नेम होना चाहिए। अगर चेकबुक ना हो तो आप ये कर सकते हो, आप पासबुक ले सकते हो, पासबुक पे स्टैंप होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए। ये आपको एज ए अटैचमेंट लगाना होगा। साथ में ही अगर चेक ले रहे हैं तो चेक पे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और नेम सही होना चाहिए। ब्रांच अगर बदल ली है तो आईएफएससी कोड चेंज हो चुका है। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। बैंक अपडेट कीजिए। बैंक अपडेट करने के बाद आप आसानी से अपना पीएफ का काम कर पाएंगे और उस टाइम पे आप मेरे को थैंक यू बोल सकते हैं। तो फिलहाल आप इतना कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही आप फीडबैक मेरे को दे सकते हैं कि इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया, आपको 10 में से इसमें कितना समझ आया। जितना समझ आया है उतने पॉइंट्स आप मेरे को दे सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।